हो गया मेरा दिल तेरे वृंदावन में। जब भगवान अंदर पहुंचे तो व्यापारी ऐसे पूछने लगे कि भाई हमारे मामा की रंगशाला किधर है। रंगशाला कहाँ है? तो उस रंगशाला में एक धनुष रखा था। तो धनुष देख करके राम और कृष्ण और बलराम ने खेल ही खेल में उस धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस को पता चल गया कि रंगशाला में जो धनुष रखा था उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब धनुष टूटा तो तब उसके शब्द से आकाश और पृथ्वी और दिशाएं सब गूंज उठी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। वहां पर जितने भी उसके रक्षक थे, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। दोनों भाइयों ने अपने हाथों में लेकर के उनको सबको मार के भगा दिया। कंस के पास पहुंच गए। इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों स्वतंत्रता पूर्वक मथुरा में विचरण कर रहे हैं। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल वालों से गिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर आए। फिर हाथ पैर धो करके भोजन प्रसादी पाई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम और कृष्ण ने शिव जी के उस त्रिपुरासुर विजयी धनुष को भंग करके उसकी रक्षा को एवं सैनिकों को मार डाला है, उस रात उस दुर्बुद्धि कंस को देर तक नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखने लगा। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जगा, सुबह का नाश्ता जब उसके सामने आया, सेवक जब लेकर के आया तो उसे केवल यही लग रहा है कि वो काली काली आंखों वाला, काला काला मुरली वाला वही दिखाई देता है। सेवक को भी वही दिख गया। सेवक जैसे लेके आया उसके लिए प्रसादी, उसकी तरफ देख रहा है तो उसे कृष्ण ही नजर आ रहा है। वही काला काला मुरली वाला नजर आ रहा है। बोला, थोड़ी देर तो देखा, फिर झेप गया। बोला, क्या है? कि सुबह हो गया, नाश्ता कर लीजिए। और जैसे ही नाश्ता सामने रखा, आज तो कृष्ण को, उसको कंस को कृष्ण ही न दिख रहा है हर चीज में। नाश्ता खाना कुछ भी नहीं खाया, उसे तो केवल कृष्ण का वध चाहिए, किसी भी षड्यंत्र से हो जाए। आज डर रहा है। खरियान विषादनम या नंदमाले कस्तिला भ्यो दिगंबर। खाने में भी गोविंद के दर्शन कर रहा है। खाने में, आंख की पुतली में भी गोविंद के दर्शन कर रहा है। उसे जब आंख की पुतली में जो काला काला नजर आ रहा है, उसमें भी कह रहा है, ये काला काला मुरली वाला तेरी आंख में भी बैठा है, इस आंख को बंद कर ले। इतना भयभीत है कंस।
स्वप्नावस्था में देख रहा है कि उसके शरीर से तेल लगा हुआ है, नग्नावस्था में दिगंबर है, अड़हुल की माला है और गधे पे बैठा जा रहा है। ऐसे ही तो रावण देख रहा था। मृत्यु जब नजदीक आती है, बैंक में डाका पड़ गया और डाकू रेगिस्तान में भाग गया। डाकू भागो, भाई पकड़ो। इतनी गर्मी में कैसो ऐसो। हाँ जी, आवे चौधरी। नजदीक आती है तो गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा को जाते हैं। ऐसे ही आज कंस की मृत्यु नजदीक है तो उसे दक्षिण दिशा दिखाई दे रही है, अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। स्वप्न में भी अपशगुन। स्वप्ने प्रेत परिम्बंगम स्वप्नावस्था खरियानि विशारदम। कर्मचारियों ने देखा, पता नहीं हमारे राजन को क्या हो गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने रंगभूमि के दरवाजे पर जाके क्या देखा है? महावत एक कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। तब श्री कृष्ण ने अपने कमर में अपने फेंटे को बांधकर उसे ललकारा, ए महावत, ओ महावत, हम दोनों भाइयों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। महावत नहीं हटता है और न हाथियों को हटाता है। कहते हैं, अरे सुनता नहीं है, देर मत कर, नहीं तो हाथी के साथ तुझे भी यम सदनम महाराज के घर पहुंचा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार धमकाया, तब महावत ने उस हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस हाथी ने झपट कर उन्हें शीघ्र ही अपनी सूंड में लपेट लिया। परंतु भगवान ने उस सूंड में अपना ऐसा आकार बढ़ाया कि उस सूंड से निकल करके और बाहर आ गए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में खड़े हो गए। फिर उस हाथी ने जोर लगाया तो भगवान ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। हाथी चिंगारता हुआ यमलोक को सिधार गया। और उन दांतों से उन महावत का भी काम तमाम कर दिया। जितने रक्षक वहां खड़े थे, दांतों से दोनों भाइयों ने मार दिए और बीच अखाड़े में जाके खड़े हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मल्ला नाम सनर्गुण नरवर स्त्रीणा ईश्वरो मूर्तिवान गोपा नाम सुजनो सताम तिथि भुजा शास्ता सुपित्रो शिशुः। इस संबंध में एक साप्ताहिक प्रस्तुति करी है। कामिनी निहारो श्याम, कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम, कामिनी निहारो काम
कंतन विचारो का राम, योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विषेखिए। दुर्जन को शार्दूल, मल्लन को ब्रजतूल, शत्रुन को सूर प्रजा प्रजापत पेखिए। घनघटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंज मकरंद लेखिए। कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा, एक नंद लाल ही अनेक रूप देखिए। एक नंद लाल में अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे हैं, उस समय वे पहलवानों को ब्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को रन रत्न। खबरों को उलझाते नहीं, सुलझाते हैं हम हैं दैनिक भास्कर ऐप। अभी डाउनलोड करें। रत्न स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन मित्र, और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, और माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को अपने बच्चा शिशु, और कंस को अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। अज्ञानियों की विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि भक्त वंशियों को अपने इष्ट देव दिखाई पड़ते हैं। अतः सबने अपने अपने अनुरूप क्रम से रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वात्सल्य, भयानक, विवश, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया है। जिसकी चित्त की विद्या जैसी थी, ऐसे ही परमात्मा को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भरता ने मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर वे लोग आपस में उन्हीं की देखी सुनी लीलाएं कहने सुनने लगे। जब दर्शकों में राम और श्याम की चर्चा हो रही थी, उस समय चांडूर ने कहा, बलराम श्री कृष्ण, तुम दोनों भाई वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ते हैं। चांडूर के प्रस्ताव को सुनकर बलराम भैया कहते हैं कि कहां तुम और कहां हम। आप तो बहुत बड़े मल्ल हो, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। नहीं माने।
हमारे कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कौशल देखने के लिए ही तो बुलाया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चांडूर अभी हम बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेल सकते हैं, पर वहां बात बनने वाली थोड़ी है। सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप भी लग सकता है, पर नहीं माने। चांडूर ने कहा, न बाला न किशोरस्त्व बलस्त्व बलिनावरम लीलये भूयहत्वैनं सहस्रदिप्सत्ववत। कहने लगा चांडूर, अजी न तो तुम बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए युद्ध तो मल्ल युद्ध तो आपको करना पड़ेगा। तुमने अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार दिया, इसलिए कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिका लड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण ने चांडूर आदि के वध का संकल्प लिया था, आज वो संकल्प भी पूरा हो जाएगा। अब श्री कृष्ण चांडूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा बढ़े। और भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। जब चांडूर और मुष्टिक दोनों पिटने लगे तो कंस ने आदेश दे दिया, पकड़ लो इन्हें। आज एक एक से बड़े बड़े मल्ल लड़ रहे थे, वहां 4-4 मल्ल छोड़ दिए गए। ये बालक नहीं है, किशोर नहीं है, जो 10,000 हाथियों के बल वाले हाथी को भी इन्होंने धराशायी कर दिया। पकड़ लो, मार दो। आज भरी सभा में बड़ा अन्याय हो रहा है, चारों तरफ से मल्ल कूद पड़े, दोनों भाइयों ने सबको धराशायी कर दिया। इस दंगल को देखने के लिए नगर और गांव की महिलाएं भी आई हुई थी, आपस में कंस के सभासदों की निंदा करने लगी। जिस समय ये स्त्रियां बातें कर रही थीं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना कौतुक दिखाने के लिए अपना शरीर वज्र के समान कठोर कर लिया, जिससे चांडूर की रग रग ढीली हो गई। चांडूरो भज्यमानंडो मुहगलो निमवापह, अर्थात बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो शरीर के सारे बंधन टूट रहे हों। अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपट रहा था। देखते देखते चांडूर के दोनों हाथ पकड़कर आकाश में घुमा घुमा कर भूमि पर दे मारा। उधर जब मुष्टिक ने ऐसा किया, तब बलराम जी ने भी एक ही चोट में उसका धड़ से अलग कर दिया। दोनों का प्राणांत हो गया। गोपान वैश्वाना कृते तेह संसृज्य विजहता बाधयमान से तूर्ष बलगन तोरतन पुरो। श्री कृष्ण और बलराम
अपने समवयस्क ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ बढ़ने और नाच नाच कर मेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल कीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण की अद्भुत लीला को देखते देखते दर्शक भी आनंदित होने लगे। नेह सारयत दुर्वतो वसुदेवात्मजो पुरात, अर्थात वसुदेव के इन दुश्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। कंस की बकवाद बड़ी बातें सुनते ही भगवान कुछ क्रोधित होकर तुरंत ही खड़े हो गए।